अंधे हैं, वो मुंह फट है। और वही लोग तो ऐसे होते हैं जो 6 दांत के बाद भी 2 साल किलो से मुर्गी भी खरीद सकते। आसिफ भाई देवनार का मालगड़ी बांध लो उनके सिंगों के ऊपर, उसके बावजूद भी अगर में से 6 बकरे मरे की वजह से मेरा शौक वहाँ से लगा वो मुर्गी। अगर आपको नुकसान झेलने की ताकत नहीं है तो वो बिजनेस यहाँ से उतरे, उसमें से 2 बकरे तो उतर के सारे बात नहीं करते। जब शुरू होता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ देते हैं। वो बेशक आपकी गिफ्ट है, तोहफा है, खुदा की गारंटी नहीं होती, तो बकरे की गारंटी होना मुमकिन ही नहीं। अब जो काफ़ी लेटेस्ट टॉपिक चल रहा था कुछ 2 महीने से, मतलब 2021 स्टार्ट हुआ और वो टॉपिक का आगाज़ हुआ, जेडी फार्म को लेके आपका क्या राय है। और इमरान भाई ऐसे है, इमरान भाई वैसे है। जेडी फार्म की कई लोगों ने तारीफ़ की, जेडी फार्म की कई लोगों ने बुराई की। तो इस बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि बकरेबाजी के अंदर जेडी फार्म के इमरान भाई जो है, उनका मेरे से और मेरे बकरेबाजी से लेने के ताल्लुक़ में काफ़ी, मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब मैंने अपना शौक़ स्टार्ट किया कुछ 11 साल पहले, तो मैं अपने फैक्ट्री के ऊपर बकरे पाला था कुछ 3 साल, जहाँ पे हमने 2 या 3 बकरे पाले थे। फिर उसके बाद मैंने अपना शौक़ अपने घर के ऊपर बकरे पालने से शुरू किया। तो आप सबको एक मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पहले 1, 2 या 3 बकरे से स्टार्ट करें। आप खुद बकरों के बारे में सीखें, उसके बाद आप बड़े लेवल के ऊपर भी फार्म खोल सकते हैं। कोटा जो बकरा है उसका हर चीज़ अलग है। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं कि नॉर्मल एक आप सोजात को ख़रीद के लाते हैं, बकरा ईद के अंदर सिरोही बकरा रहता है, सोजात बकरा रहता है, उसको आप अदन बकरा लाते हैं। 1 साल के अंदर आप वो बकरे को तैयार कर लेते हैं बकरा ईद के लिए, जो 70-80 किलो तक पहुंच जाता है। लेकिन कोटा अगर आप अदन बकरा लाएं तो उसको कम से कम 2 से 2.5 साल जाता है अपने रुबाब और उस शबाब पे आने के लिए, अगर आप उसको मुंह से फीडिंग कर रहे हैं तो। क्योंकि कोटे का जो असल रुबाब खुलता है वो 6 दांत के बाद खुलता है। तो अगर आप कोटा अदन बच्चा ले रहे हैं तो आप पकड़ के चले कि आपको इसको कम से कम 2 से 2.5 साल देना है कि उसकी लटकन खुले। क्योंकि कोटे की असल खूबसूरती उसका रुबाब और उसकी लटकन है, वेट से ज़्यादा। वेट सोने पे सुहागा बनाता है, लेकिन सिर्फ वेट अगर बकरे में रहे और उसके अंदर वो रुबाब और शबाब नहीं रहे तो वो बकरा एक बॉयलर मुर्गी के जैसा दिखता है, जो बहुत ही सुस्त और अजीब तरीके की चर्बी का गोला दिखता है, जिसके अंदर ना फुर्ती रहती है, ना एक्साइटमेंट रहती है, ना अग्रेशन रहता है, ना खूबसूरती रहती है, ना रुबाब रहता है। जैसे कि एक मोटा इंसान हो और एक एथलेटिक जिम बिल्ड इंसान हो, सिर्फ यही फ़र्क है एक बॉयलर मुर्गी के अंदर और देसी मुर्गी के अंदर। सिर्फ यही फ़र्क है एक चर्बी के गोले के अंदर और एक असल ठोस बकरे के अंदर। तो जो मुंह से खाएले बकरे रहते हैं वो असल ठोस बकरे रहते हैं, और कोटे की जो खूबसूरती और रुबाब आता है वो असल ठोस बकरों में आता है, जिसके लिए आपको सब्र होना ज़रूरी है। आप अगर उसको वक्त दें और अगर बकरा वक्त के साथ अपना ठोसपन लाता है तो अपना अग्रेशन, फुर्ती और चंचलता नहीं भूलता। इस वजह से अगर आप देखिए हमारे फार्म का कोई भी बकरा उठा के, अल्हम्दुलिल्लाह HD गोट फार्म जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे मैं जितने भी बकरे अपलोड करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारे फार्म के हैं। कोई भी बकरा आप उठा के देखें, अदन बच्चा हो या 6 दांत हो या 8 दांत हो, वो ऐसा 2 पैर पे उछलता है खुद जैसे कि वो बच्चा हो।
क्योंकि उसके अंदर वो फुर्ती और अग्रेशन और चंचलता रहती है जो एक बच्चे में रहती है। क्यों? क्योंकि वो मुंह से खाता हुआ और ठोस बकरा रहता है, जिसके अंदर मैक्सिमम मसल क्वांटिटी रहती है और चर्बी मिनिमम टू मिनिमम रहती है। खैर, अभी जो सवाल था कि इमरान भाई से मेरा क्या ताल्लुक़ है, तो जो 5 साल मैंने पाला उसके बाद मेरा शौक़ बढ़ता चला गया। कहते हैं ना कि शौक़ हो तो एक बकरा ख़रीदो, फिर मना करो और फिर उसके बाद 2 बकरा ख़रीदो, बकरा और अगर वाला शौक़ को डबल फैमिली करना हो का तो फार्म 3 है। बकरा ख़रीदो। तो वैसा बढ़ता चला गया। तो उस टाइम पे इमरान भाई मेरे डैडी के और हमारे फैमिली फ्रेंड्स में से आते हैं। और इमरान भाई मैं पर्सनली जानता नहीं था उनको, लेकिन बकरों से रिलेटेड मैंने इमरान भाई को जाना। और फिर उसके बाद इमरान भाई के पास, इमरान भाई के अंडर में फातिमा फार्म्स करके फार्म्स है, जो सब शौक़ के अंदर बातें होती है। तो मैंने इमरान भाई से जाके मिला वहाँ पे, और इमरान भाई वहाँ पे कुछ बकरे पालते थे। तो मैंने इमरान भाई से रिक्वेस्ट किया कि इमरान भाई, अगर आपके पास जगह हो और अगर पॉसिबल है तो आप मेरे भी कुछ बकरे रखेंगे। तो इमरान भाई ने मुझे मना नहीं किया, और इमरान भाई की वजह से मेरा शौक़ वहाँ से ग्रो हुआ। तो स्टार्टिंग के अंदर मेरे पास 2 बकरे थे। मैंने इमरान भाई के अंडर में फातिमा फार्म्स में 5 साल अप्रॉक्सीमेटली बकरे पाला हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अप्रॉक्सीमेटली मेरे 20 से 25 बकरे इमरान भाई के पास रहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इतना कहूँगा कि इमरान भाई जेन्युइन बंदे हैं, वो मुँह फट है और वही उनकी सच्चाई है और वही उनकी अच्छाई है। 2 महीने का नहीं कि 5 महीने के अंदर किसी को पहचानूं, किसी के बारे में राय मशवरा क्रिएट कर लूं, नहीं। 5 साल मैंने इमरान भाई के पास ही बकरे पाला। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि मेरे बकरे नहीं मरे। ये एक बात आपको साथ ही साथ बोलता चलूं कि ज़िंदगी और मौत, ख़ासकर कोरोना के अंदर मैंने पर्सनली देखा है कि करोड़पति से करोड़पति आदमी भी अपनी ज़िंदगी नहीं लिखा सकता अगर उसकी मौत लिखी हो। और अगर इससे पहले भी अगर आप देखें, एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही पैसे वाला सिंगर गुजरा है जिसका नाम माइकल जैक्सन था। उसके बारे में खैर अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल सर्च करें कि फुल बॉडी पार्ट्स के हर बॉडी पार्ट का 7 डोनर्स रेडी थे, तक ऑक्सीजनेटेड रहता था। और ऐसा था कि अगर उसके साथ पूरी डॉक्टर्स की टीम चलती थी जिसके अंदर 10 से 12 डॉक्टर्स रहते थे, और अगर उसको आधी रात को भी एक भी ऑर्गन का, चाहे एग्जाम्पल दिल अगर उसका फेल होता है और अगर उसको एक दिल का डोनर चाहिए रहता है, तो 7 डोनर्स, एक डोनर रेडी नहीं हो, 7 डोनर्स उसके रेडी रहते थे। हुआ क्या, जब उसको मौत आई, कुछ हार्डली सेकेंड्स के अंदर, मिनट्स भी नहीं, सेकेंड्स के अंदर उसकी रूह कब्ज़ हुई, जबकि उसका हर 2 घंटे के अंदर कंप्लीट बॉडी चेकअप होता था कि उसका कोई ऑर्गन ख़राब तो नहीं हुआ, उसके सब सही तो चल रहा है। लेकिन जब मौत आई तो कुछ सेकेंड्स के अंदर उसकी रूह कब्ज़ हो गई। तो अगर माइकल जैक्सन जैसा इंसान करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके भी अपनी ज़िंदगी नहीं बचा सकता, तो बकरा तो एक जानवर है। बेशक कोई भी फार्म वाला, क्योंकि अब मैं भी कम से कम 4 साल से पर्सनल अपना फार्म चला रहा हूँ, कोई भी फार्म वाला पर्सनली जो शौकीन है वो नहीं चाहेगा कि किसी का भी बकरा वो ऑन पर्पस मारे। लेकिन कैजुअलिटी होती है, ये लाइफ स्टॉक है, और लाइफ स्टॉक के अंदर जब इंसान की गारंटी नहीं होती तो बकरे की गारंटी होना मुमकिन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे इमरान भाई के पास बकरे नहीं मरे। मैं आपको बताऊं, मेरे कम से कम नहीं बोल के भी
3-4 लाख प्लस के बकरे मरे हैं, लेकिन मैंने कभी भी, इमरान भाई गवाह रहेंगे, अगर कभी भी इमरान भाई मुझे फ़ोन करके बोलते थे कि अली भाई ये बकरा नहीं रहा, तो मैं बोलता था परवरदिगार की मसलियत है। ऐसा नहीं है कि मेरे हाथी झूल रहे थे और मेरा पैसा हराम का था, नहीं, मेरा पैसा भी काफ़ी मेहनत का था, क्योंकि मैं अपने टीन एज से, कम से कम जब मैं 16-17 साल का था, तब से मैंने जॉब करना स्टार्ट किया हूँ। और मैं पढ़ाई भी करता था, अपना जॉब भी करता था। तो जो भी मैंने कमाया हूँ वो मेरे हेरिडेटरी जायदाद से नहीं आया है, मेरी मेहनत की कमाई थी। लेकिन क्योंकि मैं जानता था कि इमरान भाई हर बकरे के ऊपर पर्सनली गौर और फिक्र करते हैं, वो कभी कभी मुझे ऐसा बोलते थे कि अली भाई जब शकील का मुझे कॉल आता है तो मैं सबसे पहले उससे बात करने से पहले सदका निकालता हूँ कि या परवरदिगार कि सब बकरे खैर हो और सब अच्छे सेहतमंद हो और शकील मेरे को अच्छी खबर दे। तो मैं सोचता था कि क्यों इमरान भाई ऐसा बोलते हैं। लेकिन अब जब मैंने अपना फार्म शुरू किया तो आप हक माने, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर मुझे भी कभी भी कॉल आता है फार्म से तो मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ या परवरदिगार सब खैर हो और कोई बुरी खबर ना हो। ऐसा तो नहीं कोई बकरा बीमार हो गया है, कोई बकरा मर गया है, कोई बकरा सींग तोड़ दिया है, क्योंकि कोटे ऐसे हैं कि कोटों के अंदर गर्मी इतनी है और उनके अंदर रुबाब और गुस्सा इतना है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए उतनी मजबूत सींग नहीं है उनकी। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मैं आपको बताऊं, आप इतना बड़ा पगड़ी बांध लो उनके सींगों के ऊपर, उसके बावजूद भी अगर उनको निकालना है वो निकालेंगे। आप रबर बोलते हैं, रबर बांध दो, रबर भी बांध के देखा हूं मैंने, कार के ट्यूब्स भी बांध के देखा हूं, पाइप्स भी डाल के देखा हूं, कपड़े से भी बांध के देखा हूं, सब कुछ बांध के देखा हूं। यहाँ तक कि अगर आप मेरे फार्म पे आए तो मेरे फार्म के जो कैबिन्स हैं, कैबिन्स के ऊपर मैंने फलियाँ लगाया हूँ कि अगर वो फली को मारते हैं तो फली के अंदर वाइब्रेशन जाए लेकिन उनके सींग नहीं टूटे। फली नहीं रहती है, कभी कभी दीवार को मारते हैं, मतलब उनका पागलपन जब शुरू होता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते। अगर आप उनके चारों तरफ से दीवार हटा दे, खाली बीच में खूंटा डाल के बांध दें, तो कुछ बकरे ऐसे होते हैं कि जमीन के अंदर अपनी सींग ठोसते हैं, कोटे। तो मतलब कोटा के अंदर जब उसका पागलपन शुरू होता है तो कुछ भी नहीं है सिवाय ये कि आप दुआ करें परवरदिगार से, परवरदिगार इसका गुस्सा ठंडा कर। आप ऐसा बोले कि नहीं आप ये करते वो करते, डेफिनेटली आप प्रिकॉशंस लीजिए। आप पाइप्स डाल के देखो, मैंने नट से टाइट करके देखा हूँ, वो लॉक एंड की नट से टाइट करके देखा हूँ, सब चीज़ टाइट करके देखा हूँ, सब चीज़ ट्राई किया हूँ मैंने। लेकिन जब वो गुस्से में आता है किसी चीज़ को अपने सींग पे नहीं रखता, और जब गुस्से में आता है दीवार क्या, लकड़ा क्या, ज़मीन के अंदर अपनी सींगें मारता है। तो ऐसे मैंने पर्सनली देखा है और यही डर रहता है कि परवरदिगार बस इनकी सींग को कोई तकलीफ ना हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी जड़ से सींग निकल जाती है, तो मतलब उनकी सींग इतनी मजबूत नहीं रहती लेकिन उनका गुस्सा 7वें आसमान पे रहता है। तो खैर इमरान भाई जब भी मुझे फ़ोन करके बोलते थे अली भाई जब भी शकील का फ़ोन आता है मैं सबसे पहले सदका निकालता हूँ और उसके बाद शकील से बात करता हूँ, क्योंकि शकील भी कभी कभी मेरे को फ़ोन करने के लिए घबराता था कि भाई अभी मैं क्या बोलूँगा कि क्या हुआ बकरे को। लेकिन आप इमरान भाई से भी कभी भी पूछेंगे आपको पता चलेगा, मैंने कभी भी इमरान भाई को दूसरा जवाब, सवाल का जवाब नहीं पूछा कि भाई कैसा मरा, क्यों मरा, क्या किए क्या नहीं किए। अगर बकरा मर रहा है मैं बोलता था इमरान भाई बेहतर है कि इसको कुर्बानी कर दो, और वहाँ पे नज़दीक में मदरसा था कि बच्चों का पेट भर जाए, मरने से बेहतर है कि बच्चों का पेट भर जाए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था भाई बकरा मरा नेचुरल डेथ या उसकी कुर्बानी करनी पड़ी, क्योंकि मैं जानता था, मैं इमरान भाई को पर्सनली 5 साल से जान रहा था और मैं जानता हूँ कि इमरान भाई पर्सनली कोई भी बकरे के ऊपर ऐसा नहीं करेंगे कि बकरे को जानबूझ के मार दे या उसका केयर नहीं ले और बकरा मर जाए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था इमरान भाई बकरा नेचुरल मौत मरा है कि उसकी कुर्बानी करनी पड़ी। अगर कुर्बानी करनी पड़ी परवरदिगार का शुक्र है, क्योंकि परवरदिगार ने मुझे दिया था। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, उसने दिया है उससे बेहतर देंगे।
बस परवरदिगार सब्र अता करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद का कॉल है कि जानदार पालो आप। क्यों? क्योंकि वो जानदार आपका और आपके ख़ानदान का सदका लेते हैं। तो मैं यही सोच रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी ने यही बताया था कि अगर कोई तुम्हारा बकरा मर रहा है तो डेफिनेटली वो तुम्हारी या ख़ानदान की या हमारी या तुम्हारे बच्चों की बला ले रहा है या सदका ले रहा है। तो अगर कोई बकरा मरा मेरा, तो मैं अल्लाह का शुक्र करता था कि परवरदिगार तूने ही दिया था, तूने लिया। अब इसके पीछे क्या मसलहत है वो तू बेहतर जानता है। अगर तू ये लिया है तो तू इससे अच्छा दे सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार दिया है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इमरान भाई के पास मेरे बकरे नहीं मरे। एक बकरा नहीं, एक वक्त ऐसा था कि बकरा ईद के पहले, इमरान भाई को याद रहेगा, मेरे बकरे तैयार थे। कम से कम 2-2 ढाई पेटी के बकरे थे, जो 110-120 किलो के कोटे तैयार थे बकरा ईद के अंदर बिकने के लिए। ऑलमोस्ट मेरी बात भी डन हो गई थी, और बकरा ईद के हार्डली 15-20 दिन पहले एक बीमारी आई, जिसके अंदर बहुत कोशिश की इमरान भाई ने बचाने की। उसके अंदर काफ़ी बकरे मरे, उसके अंदर मेरे भी 2 से 3 कोटे मरे, और हार्डली 15-20 दिन पहले की बात है। अभी क्या कर सकते हैं, मरे तो मरे, ठीक है, कोई जानबूझ के नहीं मारता है। ज़िंदगी, मौत, बीमारी ये परवरदिगार के हाथ के अंदर है। बेशक आपका फ़र्ज़ है कि आप प्रिकॉशन लीजिए, आप प्रिकॉशन लेंगे, बहुत ज़रूरी है, आपको प्रिकॉशन लेना है। किसी भी फार्म का, अच्छे से अच्छे फार्म का, बड़े से बड़े फार्म का आज की तारीख के अंदर कैजुअल्टी रेट कम से कम 5-10% रहता है लाइफ स्टॉक का। ऐसा नहीं है कि 100% कोई भी फार्म रिजल्ट देता है, नहीं देता है। तो ये फैक्ट्स है लाइफ के, कि अगर आप फार्म स्टार्ट करते हैं और अगर आपको फार्म छोड़ दीजिए, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अगर आपको नुकसान झेलने की ताकत नहीं है, तो वो बिजनेस ही हराम है। क्योंकि हर बिजनेस के अंदर अगर नुकसान है तो फ़ायदा भी है। तो जहाँ तक ये बात है इमरान भाई की, काजिम को रिलेटेड, काजिम भी मेरा कज़न्स में आता है, और काजिम को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और काजिम मेरा मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और काजिम भी जानता है हर इंसान के साथ अच्छा नहीं हो सकता। कितने लोग मुझे अच्छा बोलेंगे और कितने लोग मुझे बुरा बोलेंगे, लेकिन वैसे ही बात होती है कि हो सकता है काजिम और इमरान भाई के बीच में अच्छे ताल्लुकात कभी नहीं बने, लेकिन मैं काजिम को भी अच्छी तरीके से जानता हूँ और इमरान भाई को भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इमरान भाई की साइड ले रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इनसे उनको कोई एडवर्टीज़मेंट की भी ज़रूरत है। माशाल्लाह से उनका नाम पहले से इतना था और उनका काम बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं पर्सनली जानता हूँ इमरान भाई को कि वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी होती है, जब इंसान के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हर इंसान को उस तरीके का टाइम नहीं दे पाता। तो इस वजह से कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो थोड़े खड़ूस है या अच्छे से बात नहीं करते, लेकिन अगर जो इंसान उनको पर्सनली अच्छे से जानने लगेगा, वो ये डेफिनेटली बोलेगा कि इमरान भाई दिल के बहुत ही साफ़ इंसान हैं। और अगर आपको बॉम्बे के अंदर किधर भी आपको बकरा पलाई के लिए देना है तो इमरान भाई की जगह बेस्ट है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखें, चाहे वो आप इमरान भाई के यहाँ दें या फैसल भाई के वहाँ दें या आप ARM फार्म पे दें या आप किधर भी कोई भी फार्म पे दें, ये बात याद रखें कि ये लाइफ स्टॉक है। लाइफ स्टॉक की ज़िंदगी मौत परवरदिगार के हाथ में है। उस लाइफ स्टॉक जो आपका है, आपका नसीब उससे जुड़ता है और उसकी ज़िंदगी मौत आपसे रिलेटेड हो जाती है, क्योंकि वो आपका सदका ले भी सकता है और आपके नसीब से ही वो पलता है और बढ़ता है। फार्म वाला सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर सकता है उसके ऊपर। अगर फार्म वाला अपने तरफ से कोई कटौती करता है या उसको खिलारा पिलारा बराबर नहीं है, या अगर उसको भूखा मार रहा है या अगर उसको भूखा मार दिया है, क्योंकि एक बार मैंने कोटे के अंदर बकरा रखा था, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 10 बकरे रखा था जिसके अंदर मेरे 6 बकरे मरे।
6 बकरे, 10 में से 6 बकरे मरे। और सिर्फ सामने वाले का बोलना ये था कि भाई जिसको मैंने बकरा देखभाल करने को दिया था वो अच्छा नहीं निकला, उसने खिलाई पिलाई बराबर नहीं किया। और आप पूछेंगे मैंने इमरान भाई के यहाँ पे क्यों नहीं लाया, क्योंकि इमरान भाई के पास जगह नहीं थी उस टाइम पे, इस वजह से मैंने यहाँ पे नहीं मंगाया। तो मैंने सोचा था कि बकरा ईद के अंदर जब मेरे बकरे कम हो जाएंगे उस टाइम पे वो मैं 10 बकरे मंगाऊंगा। तो टेम्प्रेरी मैं कोटे में रखा था, और वो भी मुफ्त नहीं रखा था, मैंने पलाई के लिए दिया था पैसे। अभी मैं उस इंसान का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, खैर, क्योंकि वो बात सुलझ गई, बात सॉल्व हो गई। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है उसी 10 बकरों में से 6 बकरे मेरे वहाँ पे मरे, 4 बकरे मेरे जेडी फार्म पे उतरे। शकील गवाह है कि 4 बकरे जैसे उतरे उसमें से 2 बकरे तो उतरते साथ ही मर गए थे। अभी मैं आपको क्या बताऊं, इससे ज़्यादा मैं आपको खुल के नहीं बता सकता। मेरे पास उसकी वीडियो भी है, मैं नहीं डालना चाहता क्योंकि सब मेरे भाई हैं और मैं एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना नहीं चाहता, क्योंकि कीचड़ उछालने से कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि हमको एक दूसरे का मुंह आगे भी देखना है और ये सुन्नत काम है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि सुन्नत को छोड़ के हर चीज़ हो रही है। इस वजह से मैं किसी भी एविडेंस, प्रूफ, वीडियोस ये सब ढकोसले नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास है, मैं जानता हूँ क्या सच्चाई है, मेरे लिए काफ़ी है। तो 4 बकरे जेडी फार्म पे उतरे। शकील ने मुझे वीडियो निकाल के भेजा था कि भाई 4 बकरे उतरे हैं, इतने कमज़ोर है कि 2 तो उतरते साथ ही मर गए। एक मरा, एक को मैंने बोला शकील तू कुर्बानी कर दे ऑन द स्पॉट, कि वो नहीं मरे। अब इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊं। और दो जो बकरे थे उसमें से एक बकरी अभी मेरे पास है, और एक बकरा तो ऐसा था जिसका अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने इलाज चला। मैं आपको बता रहा हूँ 4 महीने इलाज चला और आखिर के अंदर वो बकरा अकड़ के मर गया। और जब उसका पोस्टमार्टम किए जेडी फार्म के ऊपर, तो डॉक्टर ने कहा कि उसको इस कदर भूखा रखा गया था कि वो बकरे की अतड़ियां अंदर से सूख गई थी। ये भी आप सिर्फ शौक कहेंगे कि पहले दिन से आज तक मेरे जितने कोटे थे उन सब की मेरे पास वीडियो है। और ये जो आपको कट्टू जैसा बकरा दिख रहा है, ये 2 दांत का मैंने लिया था, 40 इंच का बकरा। क्या रुबाब था और क्या हुआ जब मैंने वहाँ पे ही गांव में 4 महीने 5 महीने रखा, और फिर यहाँ पे लाने के बाद भी जेडी के ऊपर कम से कम 4 महीने इलाज चला। दूध चालू करवाया था, कैल्शियम चालू करवाया था, ग्लूकोज चालू करवाया था, हर चीज़ चालू कराया था। 4 महीने तक जेडी फार्म के ऊपर उसका इलाज चला। उसके बाद भी वो अकड़ के मरा, क्योंकि कोटे के अंदर जब वो बकरा था मेरा 6 महीना, उसको इतना भूखा रखा गया कि उसकी अतड़ियां अंदर से सूख गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो आप कहीं भी बकरा रखें, लेकिन अपना माइंड खुला रखें। नुकसान और फ़ायदा परवरदिगार के हाथ में है, ये यकीन रखें उसके ऊपर। और बेशक ये काम सुन्नत है और डेफिनेटली इसका आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और जहाँ तक काजिम की बात आती है, डेफिनेटली काजिम के पास माशाल्लाह से मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। माशाल्लाह से मेरा पहला कोटा मैंने काजिम से ही ख़रीदा था। काजिम मेरा कज़न्स में भी आता है और काजिम बेहतरीन और दिल का साफ बंदा है। उसके पास आपको सुप्रीम क्वालिटी के बकरे मिलेंगे। आपको अभी मैं बताता चलूँ कि अगर आपको बकरे ख़रीदना है तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि सबसे पहले आप बकरों को लाइव देखें और लाइव देखने के बाद बकरा ख़रीदें। अगर आप बकरा लाइव नहीं देख पाते हैं और आपको चांस नहीं मिल रहा है कि आप जाएं बकरा लाइव देखें, तो कुछ जेन्युइन सेलर्स हैं, उनसे बकरा ख़रीदें। जैसे कि बॉम्बे के अंदर फैसल भाई है, फिर ARM फार्म्स है, फिर वसीम भाई का गोट फार्म है, जैसे वसीम मेमन गोट फार्म है, आप उनसे बकरा ले सकते हैं। फिर उसके बाद अबू साद भाई है, जिनके पास आपको टॉप ऑफ द लाइन
टॉप मोस्ट क्वालिटी हैवी कोटे मिल सकते हैं इंशाल्लाह बकरा ईद के लिए। एसटीडी आसिफ एसटीडी गोट फार्म है। मैं आसिफ भाई के बारे में एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि लोग कहते हैं कि आसिफ भाई देवनार का माल बेचते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देवनार से हम भी बकरा ख़रीदते हैं, अगर चीज़ अच्छी आती है तो उसमें ख़रीदने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसिफ भाई एक डीलर है, वो बकरे पालते नहीं हैं, वो डीलर है, वो ख़रीदते हैं बेचते हैं, ख़रीदते हैं बेचते हैं। उनको हर तरीके के क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना रहता है। उनको 10,000 वाला क्लाइंट को भी देखना है और 50,000 वाले क्लाइंट को भी देखना है। तो अगर उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो मुझसे भी कम से कम 10 साल पुराने हैं। मैं जब बचपन में बकरा ख़रीदता था बनूर, मुझे याद है वो बनूर सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी का बनूर सिवाय आसिफ भाई के किसी के पास नहीं मिलता था। बनूर की प्राइस हार्डली 5,000, 7,000, 8,000 होती है। मैंने आसिफ भाई से कम 10 साल पहले, 12 साल पहले बनूर लिया था 33,000 में, मेरे को याद है। शॉर्ट हाइट थी, लॉन्ग बॉडी थी, माशाल्लाह से ऐसा बनूर था जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मतलब आसिफ भाई के पास आपको हर चीज़ की क्वालिटी मिलेंगी, आपको सस्ते भी मिलेंगे और एक्सपेंसिव भी मिलेंगी। आपकी पसंद है, आपका बजट है, तो डेफिनेटली आप आसिफ भाई से बकरे ख़रीद सकते हैं। माशाल्लाह से उनके पास भी बहुत अच्छा माल आता है, जेन्युइन बंदे हैं, कभी भी ऊंच नीच हो सकती है तो डेफिनेटली वो आपको असिस्ट कर सकते हैं। फिर डी गोट फार्म है, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ज़्यादा फार्म्स विज़िट नहीं करता हूँ, और आज तक मैंने फ़ातिमा फार्म्स के सिवा बॉम्बे में किसी भी फार्म को विज़िट नहीं किया हूँ। लेकिन ये कुछ फार्म्स के नाम ले रहा हूँ मैं, जिनके बारे में मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उनके ओनर्स को जानता हूँ। अगर ओनर्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको माल अच्छा मिलेगा, और अगर आपको माल के अंदर भी कभी भी खुदा ना खास्ता 19-20 हुआ तो वो ओनर्स इतने जेन्युइन और पावरफुल है कि वो माल को आपको रिप्लेस या कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके दे सकते हैं। तो अगर मैं कोई नाम मिस कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ करिए। लेकिन अंदर पंसारे गोट फार्म है, मास गोट फार्म है, अक्षय जादव AJ गोट फार्म है। डेफिनेटली हमारा फार्म भी पूना के अंदर है और मोस्ट वेलकम है। अगर आप चाहें तो हमारे पास एक्सट्रीम टॉप ऑफ द लाइन, टॉप नॉच क्वालिटी के कोटे अवेलेबल है 2020 के लिए भी, 21 के लिए और 2022 के लिए भी इंशाल्लाह। मेरे पास दूसरे फार्म्स के जैसे, बड़े फार्म्स के जैसे 500-600 बकरे नहीं हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 20 से 25 बकरे पालता हूँ, लेकिन टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी बकरे पालता हूँ, क्योंकि जितने बकरे मैं पर्सनली जिसके ऊपर ध्यान दे सकता हूँ मैं उतने ही बकरे पालता हूँ। और इस वजह से मैं ज़्यादा स्टॉक नहीं रखता हूँ, लिमिटेड रखता हूँ, लेकिन क्वालिटी रखता हूँ। तो और कंप्लीट माउथ फेड के ऊपर रहते हैं, जिनके अंदर मैं डाइट के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। आप चाहें जब चाहें आप आएँ, लेकिन मुझे एक बार कॉल करके आएँ ताकि मैं अवेलेबल रहूं, क्योंकि मेरे फार्म पे मैंने डायरेक्ट वॉक इन नहीं रखा है। उसका रीज़न ये है कि मेरे फार्म के ऊपर काफ़ी लोगों के एक्सक्लूसिव क्वालिटी के बकरे भी अवेलेबल रहते हैं, जो लोग नहीं प्रेफर करते हैं शो करने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए। और मेरे आदमी जो काम करते हैं उनको भी नहीं पता है कि मेरे पर्सनल बकरे कौन से और मेरे पास पलाई के कौन से बकरे हैं। इस वजह से मैं उनको नहीं बताता हूँ या उनको नहीं पता चलने देता हूँ कि वो भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि नहीं ये सर का बकरा है, ये पलाई का बकरा है, इसके ऊपर अपने को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, इसके ऊपर कम करना है। तो मैं ये भी पता चलने नहीं देता हूँ कि कौन सा अपना है, कौन सा किसी और का है। तो खैर, अगर आपको कोटे के अंदर बकरे ख़रीदना है तो आशाराम करके बंदा है, मुकेश काबर्रा करके बंदा है। ये दो बंदे बहुत ही जेन्युइन बंदे हैं, आप इनसे बकरा ख़रीद सकते हैं। आशाराम की खासियत ये है कि उसके पास अगर आप बकरा ख़रीदते हैं तो उसका ही बकरा वो बेचेगा, वो किसी भी थर्ड बंदे का बकरा आपको नहीं बेचेगा। तो ऐसा चांसेस हो ही नहीं सकता कि अगर आपने उससे बकरा ख़रीदे और वो बकरा किसी और ने ख़रीद लिया। अगर आशाराम ने आपको ज़बान दिया कि ठीक है ये मैंने बकरा आपको बेचा, तो वो चीज़ आपकी हो गई 100%।
और आशाराम के पास आपको 20,000 रुपये का 50 किलो का भी बकरा मिलेगा कोटा, और आपको 50,000 का 2 महीने का भी बच्चा मिलेगा कोटा। तो मतलब उसके पास क्वालिटी मारुति से लेके फरारी तक है। अभी यही आपको बोलूँगा मैं। और खैर भोपाल के अंदर काजिम, डेफिनेटली काजिम से आप बकरा ले सकते हैं। काजिम बहुत जेन्युइन है। फिर फराज FG करके है, फराज FK करके है, उससे बकरा ले सकते हैं। फिर शोएब भाई करके, जो शोएब भाई को उनका लक़ब है मुर्गी, आप उनसे बकरा ले सकते हैं। फिर शहाब भाई है, उनसे आप बकरा ले सकते हैं। मकसूद भाई है, आप उनसे बकरा ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे जेन्युइन बंदों के नाम हैं जिनसे आप सौदा कर सकते हैं आँखें बंद करके, और आपको इनसे बकरा ख़रीदने के अंदर कोई टेंशन की बात नहीं रहेंगी इंशाल्लाह। बट ये आप अपने रिस्क पे ले। फिर भी मैं आपको एक बार बोलूँगा कि बकरा देखें, अपने आँख से देखें, 2 पैसा ज़्यादा दें लेकिन अपने आँख से देखें फिर बकरा ले। मैं ज़िंदगी की गारंटी नहीं देता क्योंकि मैं खुदा के कंपैरिजन में नहीं आना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी का गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे साथ तो अभी लाइफ हुआ है। मैं फार्म पे गया, हेल्दी था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ड्राइव करके आया, जैसे ही खाने को बैठा, खाने के बाद मुझे इतना पेन हुआ, ऐसा लग रहा था मेरी रात को मौत हो जाएंगी। इतना दर्द था मुझे शिद्दत का कि मुझे लगा कि मैं सुबह देखूंगा ही नहीं। मच्छी की तरह तड़प पड़ा था मैं दर्द के अंदर। तो अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मैं इंसान हूँ, तो वो जानवर के साथ भी हो सकता है। सिर्फ मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि हमारे फार्म पे हमारी पूरी टीम, मैं नहीं कहता कि सिर्फ मैं, डेफिनेटली मेरा एक एक वर्कर मेरा टीम है, और जो भी HD गोट फार्म का पार्ट है वो हमारी फैमिली है। हम सब मिल के बकरों की देखभाल करते हैं, बकरों को खिलाते हैं, पिलाते हैं। 90% भी नहीं, 99% हम सब मिल के बकरों का बेस्ट टू बेस्ट ख्याल रखते हैं, जिसके अंदर मैं खाने पीने में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, ना देखभाल में कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। इसी वजह से मेरी पलाई भी नॉर्मल फार्म से थोड़ी एक्सपेंसिव है। और मैं अपने खिलाई के अंदर अनाज में मक्का अक्खा नहीं टुकड़ा देता हूँ। डाइट के अंदर चना भी रहता है और जौ भी रहता है। कैल्शियम, लिवर टॉनिक, ब्रूटॉन, एवरीथिंग इंक्लूडेड रहता है। और ठंडियों के अंदर सरसों का तेल भी इंक्लूडेड रहता है। तो जहाँ तक मेरा लिमिट है, उस लिमिट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेवल तक मैं लेके जाता हूँ बकरों की देखभाल और खिलाई पिलाई के लिए। तो 99% हमारा एफर्ट्स रहता है, लेकिन सिर्फ वो 1% जो बाकी है वो सिर्फ परवरदिगार की मर्ज़ी, जिसके आगे किसी की नहीं चलती, जो चाहे जिसको चाहे सेहत और हयाती दे। और डेफिनेटली मैं ये भी आपको बोलूँगा कि अगर आप ख़ुद पर्सनली पलाई करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर एवरीथिंग, बकरों से, ख़ासकर कोटों से ख़रीदने से लेके कैसे क्वालिटी का बकरा ख़रीदना है, आपको कोटे ख़रीदने से पहले क्या चीज़ ध्यान रखना है, कोटे ख़रीदने के बाद आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है, गर्मियों में आपको क्या डाइट देना है, ठंडियों में क्या डाइट देना है, आपको डाइट, खुराकी, पलाई के बारे में हर चीज़ की इंफॉर्मेशन, चाहे वो कैल्शियम की हो, लिवर टॉनिक की हो, ब्रीडिंग की हो, क्रॉसिंग की हो, मीटिंग की हो, बकरों से रिलेटेड हर वीडियो की नॉलेज आपको मेरे YouTube चैनल पे मिलेंगी, जिसका नाम है HD गोट फार्म। आपको मुझे कांटेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको मुझसे बकरा ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे पास बकरा पलाई के लिए भी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन मेरे YouTube चैनल से मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अगर मुझे फ़ायदा हो सकता है, जो चीज़ मैं पर्सनली करता हूँ, मैंने हर चीज़ शेयर कर चुका हूँ, तो डेफिनेटली अगर मुझे फ़ायदा हो सकता है तो मेरे भाइयों को भी फ़ायदा हो सकता है। और कहते हैं कि 110% इल्म बांटने से बढ़ता है। मैंने इल्म बांटा है। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो सिर्फ आप मेरे लिए दुआ करें, इससे बढ़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए। और डेफिनेटली अगर आपको फिर भी कोई सवाल है या कोई डाउट है, डेफिनेटली सिर्फ एक चीज़
मेडिकल रिलेटेड इश्यूज आप मुझे ना पूछें, क्योंकि मैं एक ऑफिशियल डॉक्टर नहीं हूँ। और जब चीज़ कोई मेडिकल इश्यू रहती है तो बेहतर है कि आप इसको उसको पूछ के अपना टाइम वेस्ट ना करें। बकरा और ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है। 10 के नुस्खे आजमाने से बेटर है कि किसी ऑफिशियल डॉक्टर को कांटेक्ट करें और उससे उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मेडिकेशन करें। तो मेडिकल इश्यूज मैं कभी भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं ऑफिशियली मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन उसको छोड़ के अगर कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन है बकरों के रिलेटेड, चाहे अगर आपको कोई बकरा सिलेक्ट करना हो या ख़रीदना हो या आपको उसकी क्वालिटी पूछना हो, आप हर चीज़ के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन प्लीज़ आप मुझे कॉल ना करें, मुझे व्हाट्सअप करें। वापस से मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9821630118। अब एक आखिरी सवाल है कि लोग कहते हैं कि मैं क्यों दूसरे यूट्यूबर्स को नहीं बुलाता हूं अपने फार्म को कवर करने के लिए। तो बात ऐसी है कि मेरा कोई भी फार्म वालों से कंपटीशन नहीं है। पहली चीज़, कोई भी फार्म वालों से, सब मेरे भाई हैं और सब सुन्नत शौक कर रहे हैं। और ये मेरा शौक है, मेरा धंधा नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज़, कोई भी यूट्यूबर से मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। पहले था, अब नहीं है। कोई भी यूट्यूबर चाहे मेरे फार्म पे आ सकता है, मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है 9821630118। कुछ बकरे मैं उनके सामने ओपन कर सकता हूँ, लेकिन मैं फार्म को ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे फार्म पे कुछ ऐसे भी बकरे रहते हैं जो लोग और ऐसे क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं जो अनदेखे हो। क्योंकि अक्सर क्लाइंट जब एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, वो ऐसे बकरे प्रेफर करते हैं जो मार्केट में खुले हुए नहीं हो, चाहे वो मुझसे लेके आगे 2 साल और पाले या मुझसे लेके कुर्बानी करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मुझसे बकरा ख़रीदते हैं और आप चाहते हैं कि वो बकरा ख़रीदें, क्योंकि मैं आपको बकरा पूरा खोल के दे रहा हूँ, सिवाय उसको भराई के जैसा वेट पे लाके। अगर मैं आपको पूरी तरीके से बकरे की लेंथ, बॉडी, झालर, छाती, पुट, एवरीथिंग, पेटी सब दे रहा हूँ, आपको सिर्फ उसका वेट बढ़ाना है भराई करके, मतलब ओवर वेट बढ़ाना है भराई करके, तो आप डेफिनेटली चाहेंगे कि आपको बकरा ऐसा मिले जो अनदेखा हो। अब एज़ फार एज़ पलाई की बात है, डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे फार्म से बकरा ख़रीदें और मुझे पलाई के लिए दें। आप बाहर से भी बकरा ख़रीद के मुझे पलाई के लिए दे सकते हैं, लेकिन करंटली मेरे फार्म पे पलाई की प्लेस अवेलेबल नहीं है। इंशाल्लाह बकरा ईद के 2 महीने के बाद देखेंगे, अगर अवेलेबल रहा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर प्लेस अवेलेबल रही तो मैं आपके बकरे पलाई के लिए ले लूँगा इंशाल्लाह। ये 2 पार्ट्स काफ़ी लंबे हो गए। एट लास्ट, बस वीडियो ख़त्म करने से पहले सिर्फ एक बात बोलूँगा, रिपीटेड आप समझें कि बेशक कोटा मर्सिडीज़ है विदाउट डाउट, और मर्सिडीज़ अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए मानी जाती है, सिर्फ एवरेज के लिए नहीं। अगर आप एवरेज ही देखना चाहते हैं जिसको आप वेट समझ सकते हैं, तो आप मारुति की जैसी गाड़ी लें। मारुति की गाड़ी एवरेज के लिए मानी जाती है, टोयोटा की गाड़ी एवरेज के लिए मानी जाती है। आप वही गाड़ी लें, और अगर आपको टोयोटा एवरेज की जैसी गाड़ी चाहिए तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास बोर करके एक ब्रीड आती है, साउथ अफ्रीकन ब्रीड है, आप भी जानते रहेंगे, जो सिर्फ़ और सिर्फ वेट के हिसाब से ही मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 90-95% तक के बच्चे अवेलेबल हैं बोर के। जो भी वेट निकलेगा मशीन पे, जितना भी वेट तोलेगा, आपको उतना ही पैसा देना है। तो अगर आपको वेट के हिसाब से बकरा चाहिए है क्वालिटी के अंदर, तो आप बोर ले सकते हैं। बाकी एवरेज और वेट के हिसाब से अगर आपको बकरे चाहिए है, तो एक्चुअली मेरा फार्म इतना बड़ा नहीं है कि मैं
वेट से बेचने वाले बकरे पालूं करंटली, लेकिन अगर आप लोग की दुआ रही और इंशाल्लाह परवरदिगार ने अता किया तो इंशाल्लाह आगे जाके मैं सोजात रखने की सोचूंगा, जो इंशाल्लाह आपको वेट सोजात है या अजमेरा है या सिरोई है, जो आपको इंशाल्लाह सिर्फ वेट के हिसाब से बकरे मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक कोटे की बात आती है, कोटे वेट से ज़्यादा ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर बिकते हैं, जैसे कि उनका फिटनेस कितनी अच्छी है, अग्रेसिवनेस कितना अच्छा है, कितना एक्टिव है बकरा। क्योंकि कोटे का जैसा मैंने आपको कहा कि रुबाब खुलता ही 6 दांत के बाद है, तो अगर 6 दांत के बाद खुलता है, और शौकीन लोग तो ऐसे होते हैं जो 6 दांत के बाद भी 2 साल पालते हैं, तो जो बड़े बड़े कोटे आते हैं उनकी एज आपको क्या लगता है कितनी होती है? 2 साल नहीं, कम से कम 3 से 4 साल के बीच में रहती है। 3 से 4 साल के रहने के बावजूद भी वो 8 दांत के ही होते हैं। ये फैक्ट है कोटे का। कोई भी कोटा 8 दांत का 3, 3.5, 4 साल के नीचे नहीं रहता, जो हैवी और बड़ा रहता है। तो उसके बावजूद भी उसके अंदर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोटे का रुबाब ही उस साइज में खुलता है और उस एज तक, क्योंकि कोटे की जिंदगी 9 साल तक रहती है, 8 साल 9 साल रहती है। वो पहले की पुरानी बातें हो गई कि अरे 2 दांत का बकरा लाओ, तो 2 दांत का तो कौला आप छोटा सा बच्चा ला सकते हैं। कोटे की एक लेवल ही अलग हो जाती है, क्योंकि कोटे का जो कुर्बानी करता है वो एक अलग लेवल का शौकीन आदमी रहता है। और बिलीव करें, आई डोंट थिंक सो वो जो कोटे को कुर्बानी करता है वो हार्डली एक लुकमा खाली उसका गोश्त चखता होगा। क्योंकि बेशक जैसा कि मैंने कहा कि कुर्बानी के अंदर सिवाय नियत और खालिस नियत के परवरदिगार के पास कुछ नहीं जाता। तो जो आप कुर्बानी करते हैं वो बेशक आपकी गिफ्ट है, तोहफा है खुदा के लिए। तो जब आप खुदा को तोहफा देते हैं तो आप उसके अंदर उसकी ओवरऑल खूबसूरती और ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं, आपकी ओवरऑल पसंद देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि उसका वेट कितना है। वेट के लिए तो आप किलो से मुर्गी भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप जब परवरदिगार को तोहफा देते हैं तो आपके दिमाग में ये रहता है कि मैं परवरदिगार को सबसे बेहतरीन चीज़ दूं जो परवरदिगार को मेरे तरफ से जाए और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हो। तो अगर आपको आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ आप जब तोहफे में देते हैं तो आप उसकी ओवरऑल खूबसूरती देखते हैं, जिसके अंदर उसके अंदर एक्टिवनेस आती है, रुबाब आता है, चंचलता आती है, कलर आता है, बॉडी लेंथ आती है, खूबसूरती आती है। और जब वो चीज़ आप तोहफे में परवरदिगार को देते हो तो वही चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ खालिस नियत परवरदिगार कबूल करता है। और परवरदिगार का वादा है कि जो चीज़ आप मुझे तोहफे में देते हो वो 70 गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई करके आपको प्रॉफिट के साथ वापस लौटाता है, क्योंकि परवरदिगार किसी का एहसान नहीं रखता। तो डेफिनेटली अगर आपको टॉप नॉच क्वालिटी के कोटे चाहिए हैं तो जिनके नाम मैंने आपको कहा आपको उनसे भी मिल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9821630118। प्लीज़ आप मुझे सिर्फ व्हाट्सअप करें, क्योंकि अगर मैं बिज़ी रहता हूं तो मैं कॉल आंसर नहीं कर पाता। आप अपने पास जो अवेलेबल है 2021 के लिए या 2022 के लिए भी आप बुकिंग कर सकते हैं इंशाल्लाह। और बुकिंग के साथ आपको इंस्टॉलमेंट के ऑप्शंस भी हैं, जो आपको पेमेंट के लिए तकलीफ़ ना हो, आप आराम से पेमेंट्स कर सकते हैं। एट लास्ट, thank you very much for watching this video and take good care of yourself and see you soon inshallah. Allah Hafiz.